इंग्लिश में एक सेंटेंस है, ग्रीड इज इवल, लालच बुरी बला है। यानी कि लालच आपकी जिंदगी को धीरे धीरे खत्म कर देती है। आप जितना ज्यादा लालच करेंगे आपकी जिंदगी उसी रफ्तार से खत्म होती चली जाएगी। एक प्रसंग के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक लालची किसान था, उसके सामने एक प्रस्ताव रखा गया कि अगर आपको जीवन में अमीर बनना है तो आपको एक प्रस्ताव दिया जाता है कि आप एक दिन में जमीन के जितने हिस्से पे आप पैदल चल लेंगे, जितने आपके पांव उस जमीन के हिस्से पे चल लेंगे, वो जमीन आपकी हो जाएगी। बशर्ते शर्तें हैं कि आपने जहां से चलना शुरू किया है सूरज ढलने से पहले उस जगह पे आपको वापस आना होगा। किसान को बात ये अच्छी लगी। वो जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, उसको गंवाना नहीं चाहता था। वो अधिक से अधिक अमीर होना चाहता था, अधिक से अधिक उस मिले हुए मौके को भुनाना चाहता था। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही उस किसान ने अपनी यात्रा को शुरू कर दिया और काफी तेज चल रहा था, क्योंकि वो जीवन में जल्दी अमीर होना चाहता था, अधिक से अधिक जमीन अपने कब्जे में कर लेना चाहता था, हासिल कर लेना चाहता था। इसी आपाधापी में वो काफी तेज चल रहा था। उसकी शरीर थोड़ी थक सी रही थी और इसी थकावट में आपाधापी में पूरी दोपहर वो तेज रफ्तार के साथ चलता रहा। पीछे मुड़ के देखता था, उसे काफी हर्ष होता था उसको देख करके कि हम इतनी बड़ी जमीन की मालकियत हासिल करने जा रहे हैं, इतनी जमीन हमारी हो गई है। इसी चक्कर में धीरे धीरे सूरज ढलने को आया। उसे याद ही नहीं रहा कि जिस जगह हमको जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू करी है वहां पे पुनः लौट के जाना है। जैसे ही अचानक उसको याद आया कि ये जमीन तभी हमारी हो पाएगी जहां से हमने अपनी यात्रा शुरू करी है, वहां पुनः हमें लौटकर सूरज ढलने से पहले पहुंचना होगा। उसने मुड़ा और वापस चलना शुरू किया। काफी तेज रफ्तार के साथ चल रहा था। शरीर की सांसें थम रही थी, शरीर थक के चकनाचूर हो गया था। अब उसका साहस जवाब दे रहा था। जैसे जैसे सूरज ढलने को हो रहा था उसकी शक्ति जवाब दे रही थी, उसकी शरीर जवाब दे रही थी। लेकिन वह अपने मकसद पे पहुंचना चाहता था, क्योंकि जमीन तभी हो पाएगी उसकी जब जहां से उसने यात्रा शुरू करी थी उस लोकेशन पे वो पहुंच जाएगा। उस लोकेशन पे पहुंचने की उसने जी तोड़ मेहनत किया। उसने अपने शरीर की क्षमता से ज्यादा मेहनत किया। अंतोगत्वा उस लोकेशन में, उस जगह पे जहां से उसने यात्रा शुरू करी, पहुंचने में सफल तो रहा, लेकिन पहुंचते पहुंचते उसकी शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया था। उसके सांसें थम गई थी और जैसे ही सांसें थम गई, शरीर साथ छोड़ दिया, उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद उसी जमीन के छोटे से टुकड़े में उस इंसान को दफना दिया गया। अंतोगत्वा उसे क्या मिला? जिस जमीन के लिए इतनी भाग दौड़ कर रहा था, जिस जमीन को हासिल कर लेना चाहता था, उस जमीन के एक टुकड़े में उसे दफना दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है कि आप जिंदगी में चाहे जितना संघर्ष करिए, जितना हासिल कर लेना चाहते हैं, वो आप अपनी जिंदगी में एक तय सीमा निर्धारित करिए। आप ऐसा नहीं है कि आप जिंदगी में भागते जा रहे हैं, लालच के पीछे, पैसों के पीछे, दौलत के पीछे इतनी रफ्तार से भाग रहे हैं कि पीछे मुड़ने का समय ही नहीं मिलता है, पीछे मुड़ने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। और जब आप पीछे मुड़ के घूमते हैं तो आपने जिंदगी में जो हासिल किए रहते हैं वो उसको भी गंवा बैठते हैं। आप दो स्टोरी ये है कि लालच बुरी बला है। जो भी आपको परमात्मा ने जितना भी दिया है उसमें आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। इसी तरह की कुछ अच्छी बातें मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से करता रहता हूँ, करने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों से कनेक्ट होने का प्रयास करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपसे अधिक कनेक्ट हो सकूँ। अगर किसी एक इंसान को भी इन छोटी छोटी बातों को अपना करके कुछ अच्छा महसूस होता है, कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, तो यकीन मानिए मुझे खुशी होगी। और मैं सबसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस सब्सक्राइब कर लेने से कोई मैं पैसे कमाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है आपसे कनेक्ट रहना, आप लोगों से जुड़े रहना, ताकि मुझे अच्छा लगे और आप लोगों को भी अच्छा लगे। आप लोग भी अपना एडवाइस, अपनी सलाह मुझे कमेंट के माध्यम से या फ़ोन नंबर के माध्यम से हम दे सकते हैं। मैं भी चाहता हूं कि आपकी एडवाइस हमारी तक आए और मैं आपकी बातों को सुनूं, देखूं और समझूं और मैं आपसे सीखूं। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद।